नमस्कार। आज हम सब अपनी अरहुल पाठ के हमारे प्राकृतिक चिकित्सक इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। अरहुल हमारी पाठ्यपुस्तक का नाम है और हमारे आज के पाठ का क्या नाम है? हमारे प्राकृतिक चिकित्सक। हम इसे पढ़ चुके हैं। आज हमें इस पाठ के सार के साथ इसके मूल्यपरक प्रश्न को समझना है। ठीक है, हमारे प्राकृतिक चिकित्सक जानना जरूरी है कि किसे कहा गया है? जो हमारे पेड़ पौधे हैं। जो पेड़ पौधे हैं वो प्राकृतिक चिकित्सक हैं। प्राकृतिक रूप से हमें दवाइयाँ प्रदान करते हैं और उनकी दवाइयों से हमारी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। इसलिए ही उन्हें प्राकृतिक चिकित्सक कहा गया है। अब प्राकृतिक चिकित्सक कहने का तात्पर्य क्या है कि ये पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे हमारे आसपास हमने देखे हैं, खेत खलिहानों में देखे हैं, जंगलों में देखे हैं, अपने घरों के गमलों में देखे हैं। तो यह हमारा नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि वो पेड़ पौधे जो हमें और हमारा इतना ध्यान रखते हैं, हमारी सहायता करते हैं, हम उन पेड़ पौधों को अधिक से अधिक लगाएं और उनका संरक्षण करें। संरक्षण मतलब उनका बचाव करें। ये नहीं कि हमने पेड़ लगा दिया और उसके बाद ना उसमें पानी डाला, ना खाद डाला, वो बेचारा सूख गया, है ना? या फिर हमने लगा दिया, उसे कोई जानवर खा गया। तो ऐसा भी हमें नहीं करना है। अगर हम पेड़ लगा रहे हैं तो यह भी ज़रूरी है कि हम उसका ध्यान रखें, है ना? जैसे हमारे मम्मी पापा हमारा ध्यान रखते हैं, है ना? लेकिन बेटा, जो पेड़ पौधे हैं वो हमारे बहुत काम आते हैं। इस पाठ में मैंने आपको बहुत बताया, चाहे वो तुलसी का पेड़ हो, चाहे वो नीम का पेड़ हो, गिलोय का पेड़ हो, एलोवेरा हो, पाम हो, स्नेक प्लांट हो, नागफनी का पेड़ जिसे हम कहते हैं, सभी हमारे बहुत काम आते हैं। इस पाठ में हमने इन पेड़ पौधों के बारे में न केवल इनके फायदे जाने, बल्कि ये भी जाना कि इनके दूसरे नाम क्या हैं, है ना? हम लोगों ने ये सब कुछ समझा। इसके बाद बारी आती है इसके मूल्यपरक प्रश्न की। मूल्यपरक प्रश्न कि वृक्षारोपण को बढ़ावा क्यों देना चाहिए? क्या कारण है कि वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहिए? हम सभी को अपने अपने कारण इसमें लिखने हैं, लेकिन जो वृक्षारोपण के मुख्य कारण हैं वो निम्नलिखित हैं। उन्हें हम समझने का प्रयास करते हैं। इसको हमें अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी लिखना है। पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। उनके बिना हमारा सांस लेना संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पेड़ पौधों से हमें प्राणवायु ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन से ही तुम सांस लेते हैं। तो पेड़ पौधों से हमें प्राणवायु ऑक्सीजन मिलती है और इसीलिए पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं। हम बिना ऑक्सीजन के तो एक सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकते, है ना? आप अपनी सांस को एक बार रोक कर देखिए। आप एक सेकंड बाद ही इस तरीके से करेंगे कि आपको सांस लेनी ही पड़ेगी। तो ये प्राणवायु जो हमारे प्राणों की रक्षा करती है, ये ऑक्सीजन जो है, ये हमें पेड़ पौधों से ही मिलती है। क्योंकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं। इसके अलावा पेड़ों के बहुत से लाभ हैं। जैसे यह हमें अनाज, जैसे गेहूँ, मक्का, चावल, है ना? और फल जैसे आम, अनार, जितने भी फल हैं, अनार, सेब, केला, संतरा, अंगूर,
सभी प्रकार के फल या ड्राई फ्रूट्स जिन्हें हम कहते हैं वो भी, इसके अलावा लकड़ी और दवाइयाँ प्रदान करते हैं कि ऑक्सीजन तो देते ही हैं, साथ के साथ ये सारी चीज़ें भी हमें पौधों से ही मिलती हैं। और कुछ पेड़ पौधे तो ऐसे होते हैं जो केवल सामान्य बीमारियों में, सामान्य बीमारियां कौन सी होती हैं, जैसे जुकाम हो गया, सर दर्द हो गया, केवल इनमें ही नहीं बल्कि गंभीर से गंभीर बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज भी करते हैं। पेड़ पौधे वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं, जिसके कारण धरती की प्यास बुझती है। अर्थात जब बारिश होती है तो प्यासी धरती की प्यास बुझ जाती है और वो हरी भरी हो जाती है। और उसके हरा भरा होने से क्या होता है, सिंचाई होती है। जब पेड़ पौधों को पानी मिलता है तो वो फलते फूलते हैं। और ऊपर हमने जिन चीज़ों का जिक्र किया, जैसे अनाज, फल, फूल, सब्जियां आदि हमें पौधों से प्राप्त हो जाती हैं। जब विभिन्न फसलें पैदा होती हैं तो प्राणियों का पेट भरता है। अब सांस लेने के बाद दूसरी ज़रूरी चीज़ होती है खाना। अब मान लिया अगर हम हवा के बिना 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते तो खाने के बिना हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन जिंदा रह सकते हैं, 3 दिन जिंदा रह सकते हैं, है ना। लेकिन खाना तो हमें चाहिए, वो भी जिंदा रहने की बात है। हम तड़पने लगते हैं एक टाइम हमें खाना ना मिले तो ये सब देने का काम भी कौन करता है, ये सब देने का काम भी पेड़ पौधे ही करते हैं। इसलिए पेड़ पौधे हैं तो जीवन है। अर्थात अगर हमारे आसपास पेड़ पौधे हैं तभी हम जिंदा हैं। आप अगर ये सोचें कि इस दुनिया में एक भी पेड़ ना हो तो हमारा जीना भी असंभव है, हम भी नहीं रहेंगे। इसलिए पेड़ पौधे हैं तो जीवन है। अतः वृक्षारोपण को बढ़ावा देना आवश्यक है। वृक्षारोपण अर्थात वृक्ष का आरोपण, वृक्ष को लगाना, रोपना, इसको बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। समझ आया आप सभी को? तो अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ। आप मुझे बताएंगे कि पेड़ों से प्राप्त होने वाली लकड़ी किस किस काम आती है? दूसरा प्रश्न, जीवनदायिनी वायु किसे कहा गया है? तीसरा प्रश्न, पेड़ पौधों से मिलने वाले किन्हीं 4 अनाजों के नाम बताइए। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधों से प्राप्त विभिन्न सब्जियों के नाम लिखें। पांच ऐसे पौधों के नाम लिखें जिनसे हमें दवाइयाँ मिलती हैं। नीम का पौधा किन किन बीमारियों में सहायक है? और अंतिम प्रश्न, पौधों के कौन कौन से भाग का प्रयोग हम सभी के द्वारा किया जाता है और कैसे?
इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को समझना है और इनके उत्तर भी ढूंढने हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।